हाय गाइस। आज हम थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स को पढ़ेंगे। हमारे पास तीन थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अब ये क्या है कि इनका अगर आपको नाम भी याद है तो आप इनके एक्सप्रेशंस को बहुत आसानी से याद कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग करते हैं अल्फ़ा से। फर्स्ट है अल्फ़ा। अल्फ़ा का नाम होता है आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ये होता है अल्फ़ा का नाम। इसका दूसरा नाम, एक और नाम होता है थर्मल एक्सपेंसिटिविटी। ये इसका दूसरा नाम होता है। ये होता क्या है, अल्फ़ा का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह होता है कि अल्फ़ा डिफाइन किया जाता है रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, यानी रिलेटिव चेंज का मतलब है dy बाई वी, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब ये डंडा, और चेंज इन टेम्परेचर मतलब डेल टी। द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसको नाम, आप इसके नाम से कैसे याद रखोगे? आइसोबारिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर है, क्लियर हो गया। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? थर्मल का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हो रहा है, और एक्सपेंशन का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वॉल्यूम वाला टर्म है। ये हो गया। अब इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें तो ये क्या लिख देते हैं हम, 1/v डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। ठीक है। अब अल्फ़ा की यूनिट क्या होती है? फॉर एग्जांपल, फॉर आइडियल गैस हमें पता है आइडियल गैस क्या होती है, पी इक्वल्स टू NRT होती है। आइडियल गैस के लिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में इसकी वैल्यू याद करवाई थी, V अपॉन टी एट पी। डेल वी ओवर डेल टी एट पी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखो, V अपॉन टी है तो इधर NR आएगा, और V ऊपर है तो P नीचे आएगा। NR अपॉन पी इसकी वैल्यू होती है, तो इसकी जगह रख दो जस्ट 1/v इंटू, इसकी वैल्यू क्या है? NR अपॉन पी, NR अपॉन पी। अब हमें पता है, या तो NR को इसको आप क्या करो, हाँ, PV को हम क्या लिख सकते हैं? NRT। NR ऊपर, नीचे भी NRT, NR से NR कट जाएगा तो 1/T बचेगा। तो आइडियल गैस के लिए जो अल्फ़ा होता है वो 1/T के बराबर होता है। और 1/T का क्या मतलब है? केल्विन इनवर्स। तो इसकी जो यूनिट होती है वो केल्विन इनवर्स होती है। इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो टर्म है वो कहीं ना कहीं चार्ल्स लॉ से रिलेट करता है। चार्ल्स लॉ भी क्या होता था? V अपॉन टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता था। तो इसमें क्या है, ये वाला जो टर्म है वो चार्ल्स लॉ है। तो ये अल्फ़ा किससे रिलेट करता है? चार्ल्स लॉ से। अब पढ़ते हैं हम बीटा को। बीटा का नाम क्या होता है? सेकंड इज बीटा। बीटा का नाम होता है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये होता है बीटा। अब इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? इसको करते हैं द रिलेटिव नेगेटिव चेंज इन वॉल्यूम। क्या बोल रहा हूँ मैं? बीटा इज इक्वल्स टू रिलेटिव चेंज तो है वॉल्यूम का, यानी डेल वी ओवर वी तो है, पर वो नेगेटिव है। नेगेटिव रिलेटिव चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं बीटा। अब ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि हमें पता है जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेशन में, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। तो इस वजह से ये क्या है, नेगेटिव साइन आता है इधर। इसको और अब मैं अगर मॉडिफाई करके लिखूँ तो क्या लिखूँगा? 1/v माइनस का 1/v डेल वी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब सेम अगर मैं आइडियल गैस के लिए देखूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू मैंने याद कराई थी, इसकी वैल्यू आती है, अब PV एक साथ हैं तो कौन सी ट्रिक चलेगी? माइनस का NRT अपॉन ऊपर क्या है V, तो नीचे क्या आएगा? P²। इसका वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व करें
फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए अगर इसको सॉल्व करें तो माइनस का 1/v है ही पहले से, इनटू के माइनस का NRT अपॉन पी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा, NRT को हम PV लिख सकते हैं, तो PV अपॉन V, पी स्क्वायर V से V गया, P से स्क्वायर गया, यानी 1/P बचा। सो बीटा की वैल्यू फॉर आइडियल गैस 1/P होती है, और प्रेशर यानी जो भी यूनिट होगी वो प्रेशर की यूनिट्स के इन्वर्स आएगी, यानी ATM इन्वर्स, बार इन्वर्स वगैरह। सो बीटा ये हो गया। अब ये बीटा किससे रिलेटेड है? बीटा रिलेटेड है बॉयल्स लॉ से। अब ये वाला जो टर्म है वो क्या है, कहीं ना कहीं बॉयल्स लॉ से रिजेंबल करता है, तो ये बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है। अब देखते हैं हम गामा को। सो गामा होता है आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट, यानी आइसोकोरिक से हम क्या समझ रहे हैं? आइसोकोरिक से यानी इसमें जो वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम वो ज़ीरो है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो इसमें वॉल्यूम चेंज, जो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अब इस बार रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा, इस बार होगा रिलेटिव चेंज इन प्रेशर। सो इसकी हम गामा को कैसे डिफाइन करेंगे? गामा इज इक्वल्स टू के रिलेटिव चेंज इन प्रेशर, यानी ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें तो ये आ जाएगा dP/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो आइडियल गैस के लिए मैंने इसकी V वैल्यू याद करवाई थी। ये क्या होता था? NR अपॉन P ऊपर है तो V नीचे, NR अपॉन V। अब फॉर आइडियल गैस 1/P एज इट इज़ इनटू, इसकी वैल्यू NR अपॉन V आ गई। अब क्या करेंगे? P इक्वल्स टू NRT रख देते हैं, तो NR एज इट इज़, P इक्वल्स टू NRT होता है तो NRT, NR से NR गया तो 1/T। सो जो गामा होता है उसकी वैल्यू भी 1/T होती है, और जो यूनिट होती है वो केल्विन इन्वर्स होती है। सो अल्फ़ा और गामा की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आइडियल गैस के लिए 1/T आती हैं, और दोनों की सेम यूनिट होती है केल्विन इन्वर्स। सो एक रिलेशन होता है अल्फ़ा बीटा गामा में। सो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। सो एक रिलेशन क्या है? गामा इंटू पी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन बीटा। इस रिलेशन को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सो अल्फ़ा अपॉन बीटा क्या होता है? गामा इंटू पी। इसका याद रखने का तरीका यही है कि गामा, हमें पता है गामा के जो एक्सप्रेशन है उसके टर्म्स में कहीं ना कहीं अपॉन में प्रेशर आता है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम मल्टीप्लाई में प्रेशर कर देते हैं, और इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये आएगा। आप इसको एक बार सॉल्व करके देखना, अल्फ़ा अपॉन बीटा करके देखना, तो आपका जो फाइनल आंसर वो गामा इंटू पी आएगा। सो इसका रिलेशन हो गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। सो क्वेश्चन है, अगर वॉल्यूम का जो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ वो कुछ इस तरह है, तो आप बताओ कि वैल्यू ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट क्या होगा। यानी कुल इसका नाम क्या होता है? अल्फ़ा होता है। तो अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा क्या होता है? रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम होता है, यानी 1/V del V ओवर del T एट कॉन्स्टेंट P, ये होता है। हमें V दे रखी है तो V इसमें रख दो जस्ट। सो 1/V एज इट इज़ डेल ओवर डेल टी, V क्या है? e⁻²t एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो हमें पता है कि प्रेशर का जो ई की पावर का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेम रहेगा, और जो भी उसके आगे जो कोफिशिएंट लगा होता है वो आगे आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है उसका। सो ये क्या हो जाएगा? 1/V एज इट इज़ इंटू e⁻²t का सेम डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और इंटू ये जो ऊपर वाली टर्म होती है इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा? 2 आएगा, इंटू 2 हो गया। ठीक है। सो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी? अब अगर हम देखें ध्यान से तो e⁻²t को ही तो हमने वॉल्यूम बोला था, तो 1/V इंटू V इंटू 2, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 2। सो ये हो गया आपका आंसर।